हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जी के क्विज चैनल पर। आज आपको जैसे कि पता है, जी के जीएस के सेट चल रहे हैं। आज सेट नंबर 5 है आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल और समताप मंडल, सप्ताह मंडल को ही ओजोन मंडल कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरत। तो यूरत कहते हैं, जो एशिया तथा यूरोप के क्षेत्रों में फैला है। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो त्रिपिटक जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णमान। स्वर्णमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। और हस्तक्षेप की नीति होती क्या है, आप मैं बताता हूं। हस्तक्षेप की नीति का अर्थ यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय देशी रियासतों के अंदर मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाहकार देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74। ये राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर का क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। तो स्विट्जरलैंड में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक लोग बात और याद रखिएगा। इनकी रचना के लिए इन्हें गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए इन्हें 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये आप लोग याद रखिएगा।
और पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम थे। इसका वर्ष भी पूछा जाता है 1913। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1963। 1963 में सशस्त्र सीमा बल का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। और ये पूछा जाता है कि ये किस किन के बीच में हुआ? तो बेलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां वार्षिक अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसे अधिवेशन को लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चोरा चोरी घटना कब हुई थी? तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो पीपल्स डेली बीजिंग चीन का पेपर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बताइए आसियान कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1967, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नमक कर के विरुद्ध। नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं। तो भाषा कितनी है? 22 भाषाएं हैं। और इस पुस्तक की स्थापना 1965 में हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी। गुरुमुखी में लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, ये आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।